नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके राशि भविष्य यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपको देते हैं सबसे विश्वसनीय और गहराई से की गई ज्योतिषीय जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, राहु के गोचर का धनु राशि वालों पर प्रभाव। साथ ही हम विस्तार से जानेंगे कि जून से लेकर दिसंबर 2025 तक गुरु, बुध और सूर्य के ग्रह परिवर्तन धनु राशि पर क्या असर डालेंगे, विशेष रूप से जीवन, स्वास्थ्य और करियर के क्षेत्रों में। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि राहु देव की चाल किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित करेगी। 2025 में राहु का गोचर कन्या राशि से सिंह राशि में 18 मई को हो चुका है। यह गोचर धनु राशि के लिए दशम भाव में घटित होगा। दशम भाव हमारे कर्म, करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और पिता से जुड़ा हुआ होता है। राहु जब इस भाव में आता है तो व्यक्ति की कार्यशैली में परिवर्तन लाता है। अचानक उन्नति या अपमान, भ्रम की स्थिति और नए प्रयोग की प्रवृत्ति देता है। इस स्थिति से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अचानक से कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो ट्रांसफर या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना रहेगी। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए यह समय नया विस्तार या विदेशी संपर्क स्थापित करने का अवसर लेकर आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, राहु भ्रम भी देता है, इसलिए कोई भी निर्णय बिना सलाह लिए ना लें। अब बात करते हैं जून 2025 की, जब 3 ग्रह गुरु, बुध और सूर्य धनु राशि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण भावों से गोचर करेंगे। गुरु का गोचर 13 जून 2025 को गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर धनु राशि के छठे भाव में होगा, जो स्वास्थ्य, आरण, प्रतियोगिता और शत्रुओं से जुड़ा है। यह समय आपके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने का संकेत दे रहा है। पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं, लेकिन गुरु का आशीर्वाद इन्हें नियंत्रण में रखने में मदद करेगा। मानसिक चिंता थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप योग, ध्यान और संतुलित जीवन शैली अपनाते हैं तो आप इस दौर से आसानी से निकल सकते हैं। बुध और सूर्य का गोचर 14 जून से 28 जून तक मिथुन राशि में साथ होंगे। यह गोचर धनु राशि के सप्तम भाव में होगा, जो जीवन साथी, व्यापारिक साझेदार और विवाह से जुड़ा है। इस दौरान दाम्पत्य जीवन में संवाद की कमी से गलतफहमियां हो सकती हैं। व्यापार में साझेदारों से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, परंतु यदि आप बुद्धिमत्ता और संयम से काम लेंगे तो यह समय बहुत कुछ सिखा सकता है। जुलाई से अक्टूबर के बीच राहु का दशम भाव में प्रभाव और गुरु का छठे भाव से दृष्टि डालना करियर में बड़ा बदलाव ला सकता है। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे तो अब उसका समय आ गया है। लेकिन साथ ही इस समय में ऑफिस पॉलिटिक्स या गलत निर्णय लेने की संभावना भी रहेगी। विशेषकर 15 जुलाई से 10 अगस्त 2025 के बीच बुध और शुक्र का गोचर 8वें भाव में होगा, जो गुप्त मामलों और आकस्मिक घटनाओं का संकेत देता है। इस समय कोई छुपी योजना, गुप्त प्रेम संबंध या अनपेक्षित आर्थिक लाभ हानि हो सकती है। सतर्क रहना अति आवश्यक होगा। 20 जुलाई से 5 अगस्त पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। खान पान में संयम रखें। 10 सितंबर से 25 सितंबर मानसिक तनाव, अनिद्रा या अत्यधिक चिंता परेशान कर सकती है। दिसंबर 2025 मौसम बदलने के साथ साथ पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं। बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस पूरे समय में गुरु चंद्रिका योग बन रहा है, जिससे ध्यान और मेडिटेशन करने वाले जातकों को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सकती है। राहु का दशम भाव में होना नए प्रकार की कमाई या प्रोजेक्ट लेकर आएगा। विशेषकर वे लोग जो मीडिया, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग या अंतरराष्ट्रीय कामों में जुड़े हैं, उनके लिए समय अनुकूल हो सकता है। 1 अगस्त से 18 सितंबर किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। 21 नवंबर से 15 दिसंबर जोखिम भरे निवेश से बचें। यह समय हानि का संकेत दे रहा है। राहु का गोचर दशम भाव में होगा, लेकिन उसका असर चौथे और 7वें भाव पर भी पड़ता है। इससे पारिवारिक जीवन में कुछ खटास या भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ छोटे छोटे विवादों को बढ़ने से पहले संभाल लें। 20 जून से 10 जुलाई ससुराल पक्ष से कोई विवाद या असहमति हो सकती है। 15 अगस्त से 5 सितंबर माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। विशेषकर मां के लिए यह समय संवेदनशील हो सकता है।
राहु भ्रम, चालाकी, तकनीकी और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक है। वहीं गुरु ज्ञान, विस्तार और मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। जब दोनों का प्रभाव आपके छठे और दशम भाव पर पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि यह समय आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। यदि आप अपने कर्म, सेहत और निर्णयों में ईमानदार रहते हैं, तो राहु का गोचर आपके लिए वरदान बन सकता है। उपाय और सुझाव। धनु राशि के जातकों को राहु और गुरु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। हर शनिवार राहु बीज मंत्र का जाप करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं स राहवे नमः। काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और गरीबों को पीली दाल दान करें। सप्ताह में एक दिन उपवास रखें और ध्यान करें। दोस्तों, मई से दिसंबर 2025 का समय धनु राशि वालों के लिए परिवर्तन, संघर्ष और सीख से भरा रहेगा। राहु और गुरु का संयुक्त प्रभाव एक और करियर को ऊंचाई पर ले जा सकता है, वहीं दूसरी ओर गलत निर्णय आपको नीचे भी गिरा सकते हैं। यह समय मानसिक मजबूती, अनुशासन और सही दिशा में कर्म करने का है। यदि आप सही दिशा में चलते हैं, तो यह गोचर आपके जीवन की दिशा को ही बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी ज्योतिषी अपडेट्स आपको मिलते रहें। कमेंट में बताइए आपको कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और आप इस गोचर से क्या अपेक्षा रखते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय वीडियो के साथ।